हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपेंड बुक का चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन आर्ट वर्क के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सो करते हैं स्टार्ट। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्टिंग में क्या करने जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, वाई। जो वेलू है, जो कि वेलू कौन है, बॉय है, जो कि अपने घर से भाग आता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। इतना बड़ा वो एज में होता नहीं है, ऑब्वियसली वो एक स्मॉल बॉय ही है। वो टायर्ड भी होता है, भूखा भी होता है, और वो किससे डर जाता है, टिकट एग्जामिनर से वो डर जाता है, जो कि वहाँ पे टिकट चेक करने के लिए आते हैं ट्रेन पे। सो वो वहाँ पे कंपार्टमेंट डोर की साइड वहाँ पे छुप जाता है। बट वो इतना ज़्यादा उस टाइम, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो भूखा भी है, तंग भी हुआ है, डरा भी हुआ है। तो उसको ये फील होता है कि जो उसकी ट्रेन की जर्नी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब क्या होता है, मिजरेबल का मतलब होता है अनकंफर्टेबल। जैसे कि आपको पता ही है, जो वेलू है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता, बहुत डरा हुआ है, वो सहमा सा हुआ है। सो अनकंफर्टेबल। ओके, सो वेलू वॉज अलोन, टायर्ड, हंग्री। ओके, सो वेलू क्या है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है और बहुत ज़्यादा भूखा है। उसके पास टिकट भी नहीं थी, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और डरा डरा सा फील कर रहा था। नेक्स्ट, वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट, वाई। जो वेलू है बिना टिकट के क्यों ट्रैवल कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने घर से भाग आया है और उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, ही हैड नो मनी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। वो कैसे छिपा टिकट कलेक्टर से, बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू दैट अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। जो जिस कंपार्टमेंट में वेलू छिपा हुआ था, उस कंपार्टमेंट में उस दिन चेकिंग के लिए टिकट कलेक्टर आया ही नहीं। नेक्स्ट, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम। वो अपने घर से क्यों भाग आया था, वेलू अपने घर से इसलिए भाग आया था क्योंकि जो उसके फादर थे, वो उससे पैसा और उससे और उसकी सिस्टर से पैसे स्नैच कर लेते थे। स्नैच मतलब छीन लेना। ही ऑल्सो बीट द चिल्ड्रन, वो बच्चों को भी मारते थे, जिसकी वजह से वेलू वहाँ से भाग आया था। नेक्स्ट, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। उसने उस स्ट्रेंज गर्ल को क्यों फॉलो करना सही समझा, क्योंकि उस गर्ल ने उसको क्या कहा था कि वो उसको खाना ऑफर करेगी। जैसे कि आपको पता है, वेलू बहुत ज़्यादा भूखा था, सो उस गर्ल ने उसको क्या कहा था, वो उसको खाना ऑफर करेगी, जबकि वेलू क्या था, बहुत ज़्यादा भूखा था, तो जिसकी वजह से उसने उस गर्ल को फॉलो करना ठीक समझा। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक है, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। जो वेलू है उसको तमिल और इंग्लिश आती थी पढ़नी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। उसको क्या आती थी पढ़नी, तमिल साइन आते थे पढ़ने, क्योंकि उसने कहाँ पे पढ़ लिए थे, वहाँ पे सेंट्रल जेल पे जो तमिल साइन थे उसने वहाँ पे पढ़ लिए थे। ओके, आपके एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। सो प्लीज़ स्टूडेंट, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड से कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। ओके, आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। इधर से क्या मतलब बनता है, ये आप पूरा पढ़ लेना पॉइंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि वो गर्ल किसको कहती है, वेलू को कहती है ये वर्डिंग। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि यहाँ पे तुम ऐसे कुछ उटपटांग हरकत वगैरह मत कर देना, वरना तुमको जेल में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे फिर तुम वो जेल के बार्स ही गिनना। बार्स क्या होते हैं, जो जेल का, जैसे आपने देखा होगा, ये ऐसे ऐसे डोर होता है जेल का, राइट। तो वो उसको कहती है तुम वहाँ पे जाके ये बार्स ही गिनना। ओके, पढ़ ही लेते हैं। शी वॉज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल, येस। When she said to Velu, if you are not careful, she meant that he should never get caught to be put behind the bars. Besides, she also meant that she should be extra cautious and not to do anything stupid in order to avoid getting caught by the
पुलिसमैन। तो उसका क्या मतलब क्या था कि तुम ऐसी कोई भी हरकत मत करना कि तुमको पुलिसमैन पकड़ ले और वहाँ पे तुमको जेल में डाल दे। ओके, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू? जो गर्ल है वो वेलू को कहाँ पे लेके चली गई थी? जैसा कि उसने उसको कहा था, क्या प्रॉमिस करा था कि वो उसको खाना देगी। सो वो वेलू को कहाँ पे लेके जाती है? एक वेडिंग हॉल में ले जाती है और उसकी बैक साइड पे ले जाती है। तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गार्बेज पड़ा होता है, जिसमें से वो उसको क्या उठा के देती है? एक स्क्वैशी बनाना, और held it out to him as she knew he was starving and quickly picked up a vada and gave him to eat. वो उसको एक स्क्वैश बनाना देती है और एक वड़ा देती है उसको खाने के लिए। What did they get to eat? क्या मिला था खाने के लिए उनको? स्क्वैशी बनाना और वड़ा। और गर्ल ने क्या खाया था? सिर्फ बनाना। ओके, What work did she do? Think of a one word. क्या वो क्या काम करती थी? She is a rag picker. रैग पिकर कौन होते हैं? जो इधर से उधर सामान उठाते हैं, जैसे कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वो बॉटल्स कलेक्ट करती थी कचरे के ढेर से। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक पे चलते हैं हम। वॉट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ? जब वेलू उस गर्ल के साथ जाता है तो वो उसको अपने एरिया में भी लेके जाती है जहाँ पे वो गर्ल रहती है। तो वहाँ पे जो हट्स बनी होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं? मेटल शीट से, टायर से, ब्रिक से, वुड से और प्लास्टिक से। वाई डज वेलू फाइंड दम स्ट्रेंज? वेलू को सब कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रेंज, अजीब क्यों लगा? क्योंकि वहाँ पे जो गाँव में हाउसेज होते हैं, विलेजेस में, वो मड के बने हुए थे और पाम लीव्स के बने हुए थे। पर जहाँ पे वो गर्ल रहती है वहाँ पे हाउस कैसे बने हुए थे? किन चीज़ों के? मेटल शीट्स के बने हुए थे, टायर से, ब्रिक से, वुड से और प्लास्टिक से बने हुए थे। और वो बहुत ज़्यादा क्राउडली एरिया था, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाला एरिया था कि छोटे छोटे घरों में इतने सारे लोग रहते थे। ओके, सो जिसकी वजह ये सब कुछ देख के जो वेलू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील कर रहा था। एज जैसे स्लम एरिया होता है तो वो गर्ल वहाँ पे रहती थी। ओके, सो होप आप लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड वट डिड दे डू विद दोज थिंग्स? अब आपने चैप्टर में भी देखा होगा, जो वो गर्ल थी, गर्ल का क्या नेम था? जया था। तो वो और बाकी बच्चे कलेक्ट करते थे, क्या करते थे? पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, या इनसे मिलते जुलते कुछ सिमिलर आइटम्स, और वो जाके किसको बेचते थे? जाम बाज़ार में जग्गू को उसको बेच देते थे, वो सारे प्लास्टिक को, ग्लास को, पेपर को, जो भी उन्होंने उस कूड़े कचरे में से कलेक्ट किया होता था। इज़ वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। वेलू खुश है या खुश नहीं है? हैप्पी है या फिर अनहैप्पी है? ऐसा काम ढूंढ के आप इसका रीज़न दीजिए। आइए बढ़ते हैं। ऑल दो वेलू हैड रन अवे फ्रॉम हिज होम, वो अपने घर से भाग आया था। ही वॉज अनहैप्पी टू फाइंड द वर्क ऑफ अ रैग पिकर। रैग पिकर का काम करना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो उस काम से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था। एज ही हैड टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स, उसको उन गार्बेज बीन्स में हाथ मारना पड़ता था, उसमें से फिर वो कचरे के ढेर में से उसको वो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती थी। सो ही रिमेंबर्ड दैट द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म। उसने क्या काम करे थे? लैंड ओनर्स के फार्म में, वेडिंग में, काओ को, मतलब जो गायें होती हैं उनको चराने के लिए ले जाता था, ग्रेस के लिए। तो उसने ये वाले काम करे थे, उसने आज तक रैक पिकर का काम नहीं करा था। ऐसे कचड़े के ढेर में सामान उठाना उसने कभी भी नहीं किया था, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था ऐसा काम करके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, करते हैं स्टार्ट। इज वेलू अ स्मार्ट बॉय? विच इंस्टेंट इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज और ही इज़ नॉट? क्या वेलू एक स्मार्ट बॉय था? नो, नॉट एट ऑल। ही इज़ नॉट अ स्मार्ट बॉय। वो अपने घर से भाग आता है, यहाँ पे आके वो काम ढूंढ रहा है, और काम क्या मिला है उसको? यहाँ पे एक रैग पिकर का काम करना पड़ रहा है। ओके, सो ही इज़ नॉट अ स्मार्ट बॉय। और जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, डरा हुआ है, ऐसी सारी चीज़ें कर रहा है। एक स्मॉल बॉय ये सारी चीज़ें कर रहा है, सो ही इज़ नॉट एट ऑल स्मार्ट। नेक्स्ट, डू यू थिंक जय इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद द सेंस ऑफ ह्यूमर? फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ हर करेज, काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट। यस, जो जया है, जो वो गर्ल थी, यस वो ब्रेव थी, सेंसिटिव गर्ल थी। अब आप देखिए,
सेंसिटिव कैसे थी, उसने वेलू को खाना ऑफ़र करा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी वो, और वेलू को काम भी ऑफ़र करा किसका, रैग पिकर का। सो जो जया है वो खुद के लिए कमाती थी, अपनी लाइवलीहुड के लिए कमाती थी ब्रेवली। सो पढ़िए पूरा। यस, जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव गर्ल. शी टेक्स pity on Velu and gets food for him. She herself earns her livelihood bravely by collecting discarding material and selling them. खुद वो मतलब एक तरह से काम ही तो कर रही थी, इतनी छोटी सी गर्ल खुद कमा रही है. So she has a sense of humor also. Yes, she calls the dirty trickle of water buck, क्या है, हाँ, बकिंगहाम कैनाल. ओके, सो ये सब कुछ जया के बारे में बताया गया है. एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट्स, तो जया का कैरेक्टर स्केच है वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, जया का कैरेक्टर स्केच आप लोगों को पता होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द लाइंस तो यहीं से ही बन जाती है कैरेक्टर स्केच की, बट एटलीस्ट हर एक जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है उनकी 15 लाइंस आप लोगों को पता होनी चाहिए. ओके, next, what one throws away as waste may be valuable to others. Do you find this tense meaningful in the context of this story? How? जो भी वेस्ट में से जो सामान मिलता है वो किसी के लिए काम आ सकता है, वैल्यूएबल है वो. The story Children at Work depicts the sad plight of slum dwellers, mostly the children who have to work as rag pickers who sustain and feed themselves in big cities. जो कि पूरी की पूरी स्टोरी किसके अराउंड है कि स्लम डवेलर्स के ऊपर है, जो बच्चे इधर से उधर कूड़े के ढेर में से सामान इकट्ठा करते हैं और फिर अपनी लाइवलीहुड को जीते हैं. इट शोज हाउ द रबिश दैट वी थ्रो अवे इन द गार्बेज इज बीइंग कलेक्टेड बाय दीज चिल्ड्रन टू मेक अ लाइवलीहुड फॉर देमसेल्फ. People throw away leftover food, bottles and paper which are collected by these children and they earn money by selling these to nearby factories. जो भी कूड़ा कचरा में से इनको सामान मिलता था वो उनको फैक्ट्रीज में जाके सेल कर देते थे. So as a matter of fact, a waste thrown away by someone becomes a blessing or a source of income for another. जो भी हम अपने घर में कोई बची हुई चीज़ है तो हम उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, वो हालांकि हमारे किसी काम की नहीं है, हम ये चीज़ समझते हैं, पर जो रैग पिकर्स होते हैं वो उनको जाके किसी फैक्ट्री में सेल आउट कर देते हैं और और बदले में उनको पैसा मिलता है. तो वो ये चीज़ बोली गई है इधर. Therefore, difficult circumstances compel such children to work as rag pickers and earn a living from it. तो ऑब्वियसली कचरे के ढेर में कोई जाके खुश नहीं है, उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है अपने जीने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए. ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. और आपको सारे चैप्टर्स के MCQs भी कराए जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी कराए जाएंगे, जिसकी वजह से आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे. सो स्टूडेंट्स, होप आपका डे अच्छा जाए. हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.